और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ से करेंगे चुनावों का आगाज। पीएम मोदी झाबुआ से करेंगे लोकसभा चुनाव का आगाज। 11 फरवरी को एमपी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। झाबुआ में 11 फरवरी को पीएम मोदी की बड़ी सभा। लोकसभा में आदिवासियों पर रहेगा भाजपा का फोकस। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते भोपाल को और बात करते हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनी से। अनिरुद्ध, 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे और यहां पर जो प्रमुख बात है, फोकस रहेगा यहां पर आदिवासियों पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज करने खुद आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अगला चुनाव जो मध्य प्रदेश में लड़ा जाएगा लोकसभा का सभी 29 सीटों पे, वो केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों पर ही लड़ा जाएगा। और इस बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2023 में विधानसभा चुनाव की कमान जो थी दिल्ली संगठन ने संभाली थी और उनके प्रमुख थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इस बार भी केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ही मध्य प्रदेश में 29 सीटों पे लोकसभा चुनाव में सीट चुनने से लेके, उम्मीदवार चुनने से लेके कैंपेन तक पूरा अपने पास रखेगा। और देखा जाए तो अगले 11 तारीख को, 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झाबुआ में आ रहे हैं। और झाबुआ की बात करें तो ये आदिवासी बेल्ट है, मालवा निमाड़ का आदिवासी बेल्ट है। और जहां तक बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं, जो 230 विधानसभा सीटों में से 47 ऐसी सीटें जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। और 2018 के चुनाव में 47 में से 30 सीटों पे कांग्रेस जीती थी और 2023 में 47 सीटों में से 24 सीटों पे ही भाजपा जीत पाई, यानी 6 सीट से हालांकि कांग्रेस पार्टी को हार मिली विधानसभा की, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन 2018 की कांग्रेस के आंकड़े 30 को नहीं छू पाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से चुनावी शंखनाद करेंगे और प्रधानमंत्री ने खुद ने आदिवासियों का मोर्चा, आदिवासी वोटरों का मोर्चा, उनकी योजनाओं का मोर्चा खुद ने संभाल रखा है। उन्हीं की मॉनिटरिंग में सारी चीजें होती हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने भोपाल में जम्मूरी मैदान में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन से की थी विधानसभा चुनाव के पहले। तो 11 फरवरी को प्रधानमंत्री झाबुआ पहुंचेंगे। झाबुआ में एक बड़ी सभा लेंगे और मालवा निमाड़ के इलाके में सबसे बड़ा जो आदिवासी बेल्ट आता है वो झाबुआ से ही शुरू होता है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आने से पार्टी में तो जोश भरेगा, साथ ही आदिवासी वर्ग भी ज्यादा जुड़ेगा, क्योंकि देश भर में सबसे ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, अगर देखें लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पिछले बार 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पाले में थी, बीजेपी के पास थी। इस बार 28 सीटें तो बचानी है, लेकिन जो टारगेट लेके चल रहे हैं इस बार बीजेपी के नेता, वो 29 सीटें जीतने का टारगेट चल रहे हैं। तो इस क्षेत्र में अपना जो पिछले बार का दबदबा था वो बचाने की जद्दोजहद यहां पर है। और दूसरा ये कि जो एक सीट है छिंदवाड़ा की, जो मजबूत कांग्रेस की मानी जाती है, उसको भी अपने पाले में करना है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कई वर्षों से, कई चुनावों से भारी ही रहा है मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे। और जहां तक पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो लोकसभा की 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हालांकि झाबुआ में जहां प्रधानमंत्री अपनी सभा लेंगे, वहां की लोकसभा सीट अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। लेकिन छिंदवाड़ा के लिए, छिंदवाड़ा को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन, शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस ने छिंदवाड़ा के लिए एक अलग रणनीति बनाई और वहां पे काम करना शुरू भी कर दिया है। तो प्रधानमंत्री के दौरे से न केवल झाबुआ या आदिवासी बेल्ट में लोकसभा चुनाव का आगाज होगा, बल्कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में पार्टी वर्कर में जोश भरेगा। यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए कि अपने 28 सीटें तो बचानी है और जो एक सीट है छिंदवाड़ा की, उसको भी अपने कब्जे में करना है। तो क्योंकि टारगेट 29 की 29 सीटें जीतने का। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।